Jai Gurudev student, class 8th. So today is our chapter civics 9 law and social justice. तो उसी के आगे देखते हैं. So though यद्यपि these judgments solved one problem but it created several others. तो जो ये निर्णय दिया गया यानी कि डेवलपमेंट जो है हमें करना है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए, तो इससे तो बहुत सारी समस्याएं भी हो गई. हालांकि जो निर्णय दिया गया और भी देखा जाए तो creators the shifting of industries from residential areas in Delhi may have cleaned the environment but may workers were left jobless. अब ये हुआ कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं रेजिडेंशियल एरिया का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, आवास हो जहाँ पर लोगों का. तो ऐसे एरिया में अगर फैक्ट्रियां हैं तो जाहिर सी बात है नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हैं. तो अब उन्हें शिफ्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये एक बहुत ही मतलब कि कठिन कार्य होगा. और इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हो जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी, हो सकता हो कई फैक्ट्रियां बंद करनी पड़े. सो द सॉल्यूशन इज़ नॉट the shifting of industries but following cleaner technologies and processes in factories. तो इस प्रकार शिफ्ट नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है कि फैक्ट्रियों में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कि जो टेक्नोलॉजी होती है क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जिससे कि पॉल्यूशन ना फैले, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा फैक्ट्रियों में. जिससे क्या होगा कि हमें फैक्ट्री को भी शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा. सो फॉर दिस द गवर्नमेंट एंड द फैक्ट्रीज ओनर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. तो इसके लिए गवर्नमेंट और फैक्ट्री के जो मालिक हैं दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें इसे सही करना होगा. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लॉज एंड पनिश द पोल्यूटर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और इस प्रकार गवर्नमेंट को बहुत ही कड़े कानून लागू करने होंगे और जो भी इसको नहीं मानता है इस कानून को, उसे सज़ा देनी होगी बिना किसी भेदभाव के. द फैक्ट्री ओनर्स on the other hand should not only be concerned with profit making but also play the role of responsible and environmentally aware citizen. तो इस प्रकार जो फैक्ट्री ओनर्स हैं दूसरी तरफ शुड नॉट ओनली बी कंसर्न्ड, वो उन्हें भी इसके लिए देखा जाए तो को बहुत ही चिंतित नहीं दिखाई देते हैं विथ प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है कि यानी कि बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट मेकिंग की तरफ नहीं ध्यान देना है, बट आल्सो प्ले द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वायरमेंटली अवेयर सिटीजन. उन्हें एक जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति अपने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए. सो इफ़ दिस हैपन्स देन बोथ द लिवलीहुड्स ऑफ द वर्कर्स एज वेल एज द इन्वायरमेंट कैन बी प्रोटेक्ट. अगर ऐसा होता है तो देखा जाए तो हम दोनों तरफ से, यानी कि पर्यावरण को भी प्रदूषण होने से बचा लेंगे और जो वर्कर्स जो जॉबलेस हो रहे थे उनको भी नौकरी नहीं जाएगी और उनकी भी नौकरी सुरक्षित रहेगी. तो बच्चों, ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके एक्सरसाइज हम करवा देंगे नेक्स्ट टर्न पे, और इसकी क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लेना और जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछना, उसको सॉल्व किया जाएगा. जय गुरुदेव.